नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस, जिसे हम लकवा के नाम से जानते हैं और इसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं। दोस्तों, जिसको भी ये समस्या होती है, इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। यानी कि किसी को ये हेमाटोमा के कारण से हो सकता है, किसी को इन्फार्क्ट के कारण से हो सकता है, किसी को फॉलिक एसिड थायमिन की कमी है या विटामिन B12 नियासिन की कमी है, जिसके कारण से पैरालिसिस, स्ट्रोक या लकवा हो जाता है। दोस्तों, जिसको भी हेमाटोमा की समस्या होती है, यानी कि हेमाटोमा के कारण से अगर पैरालिसिस हुआ है तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं, और अगर इन्फार्क्ट के कुछ कारण से होता है तो उसके कुछ अलग कारण होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है पैरालिसिस, क्या होता है लकवा, किन किन कारणों से यह समस्या होती है, और अगर किसी को यह समस्या हो जाती है तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसको भी पैरालिसिस हुआ है और वो हेमाटोमा के कारण से हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ब्रेन की कोई आर्टरी पहले से ही वीक है और 220 से अचानक बीपी बढ़ गया, जिसके कारण से बीपी बढ़ने के कारण से जो ब्रेन की नर्व है, आर्टरी है, वो फट जाती है और वहां से ब्लड निकला, वहां से सीरम निकला और उसने वहां की कैपिलरी, जो छोटी छोटी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनको कंप्रेस किया, उनको दबा दिया, जिसके कारण से आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता और उधर के पार्ट्स काम नहीं करते। इस तरह से हेमाटोमा के कारण से पैरालिसिस होता है। और दूसरा कारण जो मैंने बताया, इन्फार्क्ट के कारण से। इन्फार्क्ट पे दोस्तों क्या होता है, बॉडी के अंदर कहीं भी कोई क्लॉट बना, ब्लड का क्लॉट कहीं पर भी बना और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो किसी कारणवश ब्रेन की आर्टरी में जाकर बैठ जाता है और वहां की आर्टरी फट जाती है और उसके कारण से वहां सीरम निकलता है, ब्लड निकलता है, जिसके कारण से आगे का पार्ट्स काम नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि अगर किसी को राइट साइड पैरालिसिस होता है तो उसके लेफ्ट साइड वाले जो अंग हैं वो इफेक्टिव होते हैं। यानी कि कहें, उधर का फेस हो सकता है, उधर का हाथ हो सकता है, उधर का पैर हो सकता है। और जिनको लेफ्ट साइड क्लॉट बनता है, यानी कि ये कहें जिनको लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है, तो उनके राइट साइड के पैरालिसिस होते हैं। जैसे कि राइट साइड वाला फेस हो सकता है, राइट वाला हाथ हो सकता है, राइट वाला पैर हो सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान और होती है, यानी कि जिसको लेफ्ट साइड पैरालिसिस होता है तो उनके राइट साइड वाले अंग पैरालिसिस होते हैं, साथ में उनकी आवाज भी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। कभी आप देखेंगे कि जिसको लेफ्ट साइड पैरालिसिस हुआ है उसके राइट साइड वाले अंग पैरालिसिस होते हैं, साथ में आवाज जरूर ही जाती है। और वो डिपेंड करते हैं, यानी कि किसी की आवाज तुतली होगी, किसी की बिल्कुल चली जाती है, या कुछ लोगों की कुछ समय के लिए जाती है और वापस आ जाती है। तो इससे यह अनुमान लगा पाते कि इसको कितना जबरदस्त अटैक था या उसको लाइट अटैक था, यानी कि आवाज चली गई तो उसका मेजर अटैक रहा, और किसी की जाकर आवाज आ गई या आवाज कुछ समय के लिए तुतली हुई है तो वो बहुत हल्का था उसको अटैक, जिसके कारण से उसकी आवाज वापस आ जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि उसको राइट साइड वाले अंग पैरालिसिस नहीं हुए, केवल लेफ्ट साइड वाले अंग पैरालिसिस हुए हैं और साथ में आवाज चली गई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिसके लेफ्ट साइड वाले अंग के साथ स्पीच भी जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसको 2 बार अटैक आया है। क्योंकि आज तक हमने जितने भी पेशेंट देखे या जितने भी हमने इस तरह का लोगों में पाया है, तो यही पाया है कि जो हमारा स्पीच एरिया है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है और इधर अटैक होता है, दोनों पास में होता है। इसी कारण से राइट साइड के अंग के साथ स्पीच भी जाती है। तो दोस्तों, अगर किसी के लेफ्ट साइड वाले अंग पैरालिसिस हुए और साथ में आवाज गई है, तो हमें यही सोचना चाहिए कि उसको 2 अटैक आए। एक अटैक हो सकता है उसको सोई अवस्था में आया हो, उसको पता ना चला हो, और उसके बाद उसको दूसरा अटैक आया, जिसके कारण से उसके लेफ्ट साइड वाले अंग पैरालिसिस हुए। तो इस कंडीशन में आवाज भी गई और लेफ्ट साइड के अंग पैरालिसिस हुए। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण से पैरालिसिस होता है।
और दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जिसे हम ब्लड ब्रेन बैरियर के नाम से जानते हैं। वहां कोई भी दवाई, कोई भी बाहर से बनी हुई चीज वहां नहीं जा पाती, केवल कुछ चीज ही वहां पर काम कर सकती है, जैसे कि बॉडी के कुछ बने हुए केमिकल्स, कुछ नशीली दवाइयां, अल्कोहल, नींद की दवाइयां, ये केवल वहां काम करती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा अगर किसी को पैरालिसिस होता है तो दवाई केवल आपकी हेल्प करती है, वो आपको 100% ठीक नहीं कर पाती है। आपको यही कहा जाता है कि आप थेरेपी लो साथ में, क्योंकि वहां दवाई कारगर नहीं है, वहां थेरेपी ही काम करती है। और न्यूरोथेरेपी इसमें बहुत इफेक्टिव है, जबरदस्त रिजल्ट है। आज तक हमारे पास जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट आए हैं सभी को जबरदस्त आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले हैं। इतना इफेक्टिव है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट पैरालिसिस के मरीजों के लिए। चाहे किसी की आवाज गई हो तो वो भी कुछ ही समय में आई है, चाहे उसको चलने में कठिनाई रही, चाहे उसको हाथ में दिक्कत रही, किसी भी प्रकार की अगर उनको समस्या रही है पैरालिसिस से संबंधित, तो उसमें न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बहुत इफेक्टिव जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, जैसे मैंने बताया न्यूरोथेरेपी में एक हेपरिन नाम का ट्रीटमेंट होता है, और हेपरिन ट्रीटमेंट क्या करता है, वो दो कार्य करता है। वो दो कार्य है, एक वो प्लाज्मिन बनाता है और एक हेपरिन बनाता है। यानी कि एक तो वो भविष्य में क्लॉट ना बने, भविष्य में कोई लक्षण ना आए, और दूसरा जो बॉडी के अंदर दिक्कत आ गई है, जो क्लॉट बन चुका है, उसको डिसॉल्व करने का, उसको घोलने का कार्य न्यूरोथेरेपी का हेपरिन ट्रीटमेंट करता है। जबरदस्त परिणाम है इस ट्रीटमेंट के। और दोस्तों जो आपको हॉस्पिटल से दिया जाता है वो हेपरिन नाम का केमिकल होता है, वो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया हुआ होता है। वो आपके पुराने क्लॉट को खोल सकता है लेकिन भविष्य में ना बने ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं। और हमारे न्यूरोथेरेपी के रिजल्ट इसलिए और पद्धतियों से और थेरेपियों से अच्छे हैं क्योंकि इसके दो कार्य हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी को पैरालिसिस की समस्या हुई है, आपके कोई संपर्क में है, आपका कोई फ्रेंड्स है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार उनके लिए जरूर कराएं। तो दोस्तों आइए जानते हैं न्यूरोथेरेपी के ऐसे जबरदस्त पॉइंट जो पैरालिसिस जैसी बीमारी को भी ठीक करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों पेशेंट को कुर्सी पे या स्टूल पर बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है दोनों साइड, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा लगाना, और अपना अंगूठा हमें यहाँ कान के नीचे इस वाली नस पर रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 टाइम्स। पहले लेफ्ट साइड हमने इस प्रकार से 60 टाइम्स करना है, फिर राइट साइड में उसी प्रकार से 60 टाइम करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 टाइम्स। इस तरह से हमें ये करना है। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है और यहाँ देखेंगे जब ये पोजीशन बनती है इसी तरह से लेटना है, हाथ दोनों सामने और पैरों की ये शेप बननी चाहिए। और जब हम यहाँ इस प्रकार से दबाते हैं तो यहाँ एक हड्डी आती है उभरी हुई, उसके बाद अपनी हथेली से हमें प्रेशर देना है इस प्रकार से। एक हाथ यहाँ रख सकते हैं जिससे कि पैर हिले ना, और अपने हथेली से हमें प्रेशर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इस बार इस तरीके से हम करेंगे और हल्का सा रब करना है।
8 से 10 बार ऐसे रब करते हैं, जिससे कि जो भी हमने पॉइंट दिया वो सर्कुलेशन आगे पूरी लेग में हो जाए। ऐसा दूसरी साइड करेंगे, इसी तरीके से करना है, तरीका वही रहेगा, ये पोजीशन बननी चाहिए। अब हम जब करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक हड्डी हमें महसूस होती है, ये इस तरीके से हड्डी होती है, और हमें एक हाथ यहाँ रखना और अपनी हथेली से, तरीका वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और उसके बाद ये हमने दबाया, इसको रब किए और पूरे पैर पे 8 से 10 बार इस प्रकार से किया। सीधे हो जाइए। फिर पेशेंट को सीधा लिटाना। जैसा आप जानते ही हैं कि जिसको भी पैरालिसिस होता है उसका हाथ पर, पैर पर या हाथ पैर दोनों पर उसका असर आता है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, वहां कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं। किस तरीके से, अपने हाथ का अंगूठा और उंगली को इस प्रकार से करना है और पूरे हाथ पर, मान लीजिए हाथ पर असर आया है तो उसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते जाना है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पूरे हाथ को क्लॉकवाइज करना, अच्छे से करना है। 10 से 12 बार कर सकते हैं इस प्रकार से। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये क्लॉकवाइज करते चले जाना। ये क्लॉकवाइज करने के बाद अपना हाथ इस प्रकार से उंगलियों में फंसाना और कलाई को हाथ से पकड़ना और इसको इस प्रकार से मूव करना है। दोनों दिशाओं में करना होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से, और पूरे हाथ को भी इस प्रकार से कर सकते हैं, जिससे कि सर्कुलेशन ठीक रहता है। हाथ में जो वीकनेस आ गई है उसमें स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। इस प्रकार से ये करना है। और ऐसे ही हमें पैर पर करना है। जिन लोगों को पैर पर असर आता है तो पूरे पैर को क्लॉकवाइज करना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये भी 10 से 12 बार हमें करना है, पास पास, थोड़ा धीरे धीरे करना होता है। इससे सर्कुलेशन ठीक होता है और जो नसों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। ये करने के बाद पैर को इस प्रकार से पकड़ना है, इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा उठा लें और हाथ से पकड़े नीचे से, इसको इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है इस प्रकार से। और उसके बाद फिर पैर को मोड़ना है, पैर को मोड़ो। एक अंगूठा जो है हमें यहाँ रखना है और पेशेंट को पैर से पकड़ के मुड़वाना है, क्योंकि वो कई बार अपने आप नहीं मोड़ पाता। अगर अपने आप मोड़ता है तो केवल अपने को अंगूठे का प्रयोग करके उसको कहना है कि आप मोड़ते रहें, और अगर ना मोड़ पाए तो आपको अगर उसकी हेल्प करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 20 से 25 बार कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से ये क्रिया आपको करनी है। दोस्तों, ये है पैरालिसिस के लिए बहुत इफेक्टिव पॉइंट। ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट है। न्यूरोथेरेपी में बाकी ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, और जो यहाँ पे किया वो केमिकल ट्रीटमेंट है। यानी कि ऐसे ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ फिजिकल पॉइंट देते हैं, कुछ केमिकल पॉइंट्स देते हैं, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिससे करने से बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कोई पार्ट्स निष्क्रिय हो गया है, आवाज चली गई है, या हाथ पैरों ने अपना कार्य ठीक प्रकार से करना, अपना काम बंद कर दिया है, कम कर दिया है, तो जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो उससे उसका नर्वस सिस्टम, नसों में ब्लड सर्कुलेशन, वो जब ठीक होने लगता है तो व्यक्ति पहले की तरह ही स्वस्थ होने लग जाता है। जबरदस्त रिजल्ट है न्यूरोथेरेपी के इस बीमारी के अंदर। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।